ओम शांति। आज इस वीडियो में बाबा की बहुत गहरी और वंडरफुल बात पर थोड़ा विचार मंथन करते हैं। आज बाबा हम बच्चों को सदा के लिए खुश रहने के तरीके बता रहे हैं, क्योंकि जब बाबा मुरली सुनाते थे तब बच्चे अक्सर बाबा से सवाल किया करते थे, और आज भी हम में से कई बच्चों के मन में सवाल उठते हैं कि बाबा हमारा नंबर कब आएगा, हम कब कामयाब होंगे, हमें सफलता कब मिलेगी। तो बाबा समझ जाते थे कि बच्चे जब निराश होते हैं किसी काम के पूरे न होने से या किसी कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे प्रश्न बच्चों के मन में उठते हैं जिनके जवाब वो बाबा से पूछा करते थे। और आज भी बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। होता है ना ऐसा? आप बच्चों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा, जब किसी चीज को लेकर या किसी कार्य को लेकर मन में सवाल होता है कि बाबा हमें कब इसमें सफलता प्राप्त होगी। एक्चुअली हमारे जीवन में कई बार चलते चलते बहुत सारे विघ्न हमें घेर लेते हैं, हमें उदास कर देते हैं, निराश कर देते हैं। कई कार्य ऐसे हो जाते हैं जो फेल हो जाते हैं। किसी कार्य के प्रति हमें इतनी उत्सुकता होती है कि बस उसी का ख्याल चलता रहता है और उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर कोई भी कार्य अगर बार बार फेल होता है और रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो हम हिम्मत हार जाते हैं, हमारा सब्र जवाब दे देता है। लेकिन आज बाबा ने बहुत पावरफुल बोल बच्चों को सुनाए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें सदा खुश और चिंता मुक्त रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे, यह तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें सदा खुश और चिंता मुक्त रहना है। वाह बाबा वाह। बाबा हम बच्चों को समय समय पर ऐसे बोल सुनाकर या स्मृति दिलाते रहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सदा फख्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करनी है। वाह बाबा वाह। कमाल करते हैं बाबा। 1 सेकंड में हम बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भर देते हैं, हिम्मत पैदा कर देते हैं। बाबा ने पहले भी समझाया है कि बच्चे सत्युग में होते हैं 21 जन्म, और उसमें पहला जन्म होता है संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें कभी तुम्हें तंग नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है, बल्कि सदा खुश, चिंता मुक्त और फख्र में रहना है। कभी कभी होता है ना, किसी कार्य में असफलता प्राप्त होती है तो अपने मन से ही तंग हो जाते हैं। बार बार बहुत तेज गति से व्यर्थ के संकल्प, फालतू के संकल्प मन बुद्धि को घेर लेते हैं। इसका कारण मनसा में हल्के नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि यह तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें तंग नहीं होना है। बाबा सुनाते हैं, सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद ना बनो। बाबा कहते हैं सदैव खुद से शुभ उम्मीदें रखो। कोई भी कार्य बार बार फेल हो रहा है, लेकिन तब भी खुद से अशुभ संकल्प, अशुद्ध उम्मीदें नहीं रखनी है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है, लगता है मैं यहाँ कर्ज चुकाने आया हूँ या कर्ज चुकाने आई हूँ, वगैरह वगैरह संकल्प। ऐसे संकल्प अशुद्ध उम्मीदें पैदा करते हैं, अंदर से कमजोर करते हैं। तो बाबा ने 22 मार्च की 2018 मुरली में बच्चों को सुनाया है कि बच्चे, ऐसा नहीं बोलो
कि कर्ज चुकाने आई हूँ या कर्ज चुकाने आया हूँ। कई बार बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे। तो बाबा ने मुरली में सुनाया है कि बच्चे ऐसे संकल्पों से बचो, यह शुभ संकल्प नहीं है। हिसाब किताब है बाबा की याद से चुकतू हो जाएगा। बाबा साथ है। बाबा संग योग से हिसाब किताब चुकतू करना ही इसका सहज साधन है। खुद को बार बार अशुभ संकल्प दोहराकर कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, मेरा पार्ट ही बाबा ने ड्रामा में ऐसा क्यों रखा है, यह सब बोल से हम खुद ही नाउम्मीद हो जाते हैं। तो बाबा ने आगे मुरली में बताया कि जितना बुद्धि को हल्का रखेंगे उतना बुद्धि बल सफलता को सहज प्राप्त कराएगा। तो सदैव बुद्धि बाबा की याद में रहे। याद की अग्नि से यह सभी अशुभ संकल्प स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आगे बाबा ने यह भी बोला है कि बाबा साथ है। कभी यह भी मत बोलो कि मेरा हिसाब किताब है, मुझे चुकतू करना है, इससे भी बुद्धि पर बोझ बढ़ता है। यह तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं कि बच्चे हिसाब किताब है, लेकिन हम अपने मन को बार बार यह याद न दिलाएं कि यह मेरे हिसाब किताब है। यह तो हम बच्चे मनसा से जानते ही हैं, तो बार बार मन को टॉर्चर नहीं करना है। बाबा साथ है, इसी स्मृति में रहना है। मन बुद्धि से यह सब अशुभ संकल्प निकाल देने हैं। बाबा साथ है तो विजय निश्चित है। ओम शांति।